हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आरजेएस खिचड़ी। मैं हूं आपका दोस्त राज वासवानी, जहां मैं करता हूं ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातों का खुलासा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि मरने के बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ। मैं बताता हूँ। तो इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय है। कोई लोगों का ये कहना है कि इंसान तो मर जाता है लेकिन उसकी आत्मा रह जाती है, जैसे आत्मा अमर है कहते हैं। वो एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में जाती रहती है। लेकिन इस बात में मुझे कुछ सच नहीं लगता है, क्योंकि एक आत्मा अगर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाएगी तो उस आत्मा को अपना पास्ट, मतलब किस शरीर से आई है, कहाँ जाएगी, कहाँ को जाएगी, कुछ तो पता रहेगा। मतलब अगर मेरा कुछ पास्ट लाइफ हो, मेरे अंदर जो आत्मा है वो किसी और से आ रही है, तो कुछ तो पता होना चाहिए ना कि मेरी आत्मा कौन है, क्या है, कहाँ से आई है। इस बारे में तो हमें कुछ नहीं पता होता है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि लोग कहते हैं कि मरने के बाद हमारा हिसाब किताब होता है, अच्छे काम को तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे काम के हो तो नरक में जाएंगे। लेकिन दिन में हजारों लोग मरते हैं, सबके सब तो स्वर्ग में नरक में नहीं, मतलब कितना फुल हो जाएगा वो जगह, सब लोग कहीं ना कहीं जाने लगेंगे। तो इस बात में मुझे कुछ सच नहीं लगता है। मतलब दुनिया इतने सालों से चल रही है, हर रोज हजारों लोग आते हैं, हर रोज हजारों लोग जाते हैं। अब इतने हजारों लोग रोज स्वर्ग में नरक में जाके, अच्छा ठीक है, जाके करेंगे क्या वहां पे? व्हाट्स द लॉजिक गोइंग इन स्वर्ग, हेवन टू हेल? इसमें कोई सच नहीं लगता है। मतलब ये बात बिलीव करने जैसी तो नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आप लोग जब नरक में जाते हैं तो आपके बुरे कर्म की वजह से आपको गर्म तेल में डाला जाता है। तो क्या है यार, ऑलरेडी इंसान मर चुका है, तुम उसको फिर से तेल में डाल के क्या करना चाहते हो भाई? व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? तो इस बात में भी कोई सच नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान मरने के बाद में सितारा, मतलब स्टार बन जाता है। एक तो स्टार ऑलरेडी इतना गर्म होता है, हम कैसे बन सकते हैं? इसमें भी कोई खास लॉजिक नहीं। तो सच क्या है दोस्तों? सच मैं बताता हूँ। मतलब देखो, ओवरऑल हम जो करते हैं वो जैसा हम करते हैं वैसा हम भरते हैं। मतलब जो कहते हैं कि व्हाट यू डू यू हैव टू पे फॉर इट हियर ओनली, मतलब जब हम करते हैं वो सब हमें यही भरना होता है। तो जब यहाँ का यहाँ जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो आगे कहीं पे क्यों जाना? मतलब और एक लाइफ लेके, आत्मा बन के, स्वर्ग में नरक में आके, ये सब नहीं। तो सच क्या है? सच ये है कि जब हम मर जाते हैं, हमें किसी कारण से डेथ हो जाती है, दैट्स इट, दैट्स इट, वहीं पे हमारे लिए सब खत्म हो जाता है। हम लोग जैसे रोज रात को सोते हैं, वैसे ही समझना होता है कि अब बस लंबी स्लीप पे, मतलब हमेशा के लिए सो गए, दैट्स इट, दिस इज द एंड, एंड इज एंड, सब खत्म हो चुका है। हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, ना स्वर्ग है ना नरक है, सब कुछ नहीं है। कोई अमर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे हम सब जानते हैं, हम बनते हैं एक स्पर्म से। एक स्पर्म का एग्जिस्टेंस कहाँ से होता है? ह्यूमन से ही तो होता है ना। तो वो ह्यूमन लाइफ हम स्पर्म बन के जीते हैं, हम लाइफ को लिव करते हैं। एक दिन खाता है, हम खत्म हो जाते हैं, सब खत्म, इसका आगे कुछ है नहीं। इसी बात का एक छोटा सा सबूत भी मिल चुका है। मतलब 2015 में एक आदमी ऐसा क्लेम कर चुका है कि वो 2 बार मर चुका है और उसने दोनों बार यही चीज एक्सपीरियंस की। एक बार वो एक्सीडेंट के चलते मर गया था, जहाँ उसने अपने आप को फील किया कि उसकी बॉडी की पल्सेस बंद हो रही है, पेन की वजह से उसकी बॉडी डेड हो रही है, उसका हार्ट बीट बंद हो रहा है, उसने सब फील किया था उस एक्सीडेंट के तुरंत ही मिनट बाद। लेकिन फिर किसी तरह हॉस्पिटल में शॉक थेरेपी, शॉक ट्रीटमेंट की वजह से उसको जिंदगी वापस मिल गई, इसके लिए वो थैंकफुल भी है। और एक बार उसने ये सब फिर से फील किया था जब उसकी एक सर्जरी चल रही थी, और सर्जरी के चलते ही उसके साथ फिर से ऐसा हुआ तो उसकी लाइफ हो गई थी। तो उसका ऐसा कहना है कि जब उसके साथ ये एक्सपीरियंस 2 बार हुआ तो उसने दोनों बार एक ही चीज फील की कि सेंसलेस, उसके पास कोई सेंसेस नहीं थे, वो कॉन्शियस नहीं था, सब एकदम ब्लैक ब्लैक ब्लैक, एकदम ब्लैक हो, सब काला था, कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं समझ रहा था, मतलब नथिंग, इट वॉज ऑल ब्लैंक। उसका ये कहना था कि हम जैसे ड्रीमलेस होते हैं, तो ड्रीमलेस हम लोग सो जाते हैं, उसके लिए सब दोनों एक्सपीरियंस वैसे ही थे। वो जैसे कि सो गया है बिना किसी सपने के, बहुत लंबे टाइम तक के लिए। और सेकेंड,
इंसिडेंट के बाद जब उसको शॉक ट्रीटमेंट से वो फिर से बच गया, तो डॉक्टर्स ने उसे ये कहा था कि वो मर चुका था। जब डॉक्टर्स ने मशीन लगा के चेक किया, जो पल्सेस होते हैं एकदम नॉर्मल चल रहे, स्ट्रेट लाइन चल रही, तो उसके हाथ पे भी पल्सेस नहीं, हार्ट बीट कुछ नहीं, मतलब दोनों टाइम का इंसिडेंट था वो डेथ इंसिडेंट थे, वो तो लकीली बच गया कैसे तो भी। लेकिन उसने दोनों बात में यही फील किया कि एंड इज एंड, डेथ इज डेथ, इसके आगे कुछ नहीं ना। सेकेंड टाइम जब वो उठा तो उसे डॉक्टर्स ने ये बताया कि वो मर चुका था, तो उसका एक्सपीरियंस क्या था, उसने क्या महसूस किया, तो उसने ये सब बताया कि कुछ था नहीं, एंड सब खत्म हो चुका था मेरे लिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे समझ क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं कि मरने के बाद उसे समझ नहीं आया, इसलिए वहां पे कोई स्वर्ग नहीं था, कोई नर्क नहीं था, नो हेवन नो हेल, कोई स्टार बनने नहीं आया था। तभी जो बातें होती है कि ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ना कोई आत्मा थी जो उसके शरीर से उसको दूसरे शरीर में ट्रांसफर कर, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया। डेथ इज डेथ, एंड इज एंड, खत्म मतलब सब खत्म, देयर इज नथिंग। तो उसे डॉक्टर से जब ये बताया कि वो मर चुका था, उसके बाद उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसने सबको बताया कि ऐसा होता है। तो पर्सनली मैं भी कहूँगा कि आप लोग अपनी डेथ से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि आपको स्वर्ग जाने मिलेगा, तो किसी और लाइफ में एग्जिस्ट करने मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों। एंड इस एंड। तो इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो को खत्म। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो अगर अच्छी नहीं लगी तो भी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये रूल है। चलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून, अलविदा, sayonara, पीस आउट। Got rhythm, no I ain't got rhythm, said I ain't got rhythm.